हर हर महादेव। शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है? अंधकार से प्रकाश की यात्रा। रात के 12 बज चुके थे। आसमान पर काले बादल छाए थे। मूसलाधार बारिश मंदिर की पुरानी पत्थर की दीवारों से टकरा रही थी और हर कुछ क्षण बाद बिजली की चमक पूरे मंदिर के प्रांगण को रोशन कर देती थी। लेकिन मंदिर के गर्भगृह के भीतर सब कुछ बिल्कुल शांत था। वहाँ केवल एक छोटा सा दीपक जल रहा था। दीपक की लौ कभी तेज होती, कभी हवा के हल्के झोंके से कांप जाती और उसके ठीक सामने एक प्राचीन शिवलिंग पर लगातार जल की बूंदें गिर रही थी। उसी समय मंदिर के दरवाजे पर एक युवक आके रुका। उसका नाम था अद्वैत। अद्वैत एक भौतिकी का शोध करता था। उसका विश्वास प्रयोगशाला में था। जो दिखाई दे, जिसे मापा जा सके, जिसे सिद्ध किया जा सके, वही उसके लिए वास्तविक था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था। आज उसी सवाल का जवाब खोजने वह मंदिर आया था। वह धीरे धीरे गर्भगृह के पास पहुंचा। वहां एक पुजारी ध्यान में बैठे थे। अद्वैत कुछ क्षण शिवलिंग की ओर देखा और फिर अचानक बोल पड़ा, पंडित जी, एक मैं बात पूछूं? पुजारी ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, प्रश्न जितना भी कठिन हो, पूछने में उतना ही संकोच क्यों? अद्वैत बोला, लोग कहते हैं शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? एक पत्थर के इस आकार के सामने लोग जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। क्या सचमुच इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य है या फिर यह सिर्फ सदियों पुरानी परंपरा है? पुजारी कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने दीपक की लौ की ओर देखा और बोले, तुम्हें पत्थर दिखाई दे रहा है अद्वैत, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम पत्थर के पीछे छिपा अर्थ देखो। अद्वैत चुप हो गया। पुजारी ने कहा, क्योंकि शिवलिंग का रहस्य शिवलिंग में कम, उसे देखने वाले की आंखों में ज्यादा छिपा है। अद्वैत की उत्सुकता बढ़ी। पुजारी ने अपनी कथा शुरू की। पहला रहस्य, जिसका कोई आदि नहीं। पुजारी ने कहा, अद्वैत, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत कहाँ हुई, तो क्या तुम निश्चित उत्तर दे सकते हो? अद्वैत तुरंत बोला, विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत को समझने के लिए हमारे पास बिग बैंग मॉडल है। पुजारी मुस्कुराए, अच्छा, फिर बिग बैंग से पहले क्या हुआ था? अद्वैत कुछ क्षण चुप रहा। यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। पुजारी ने कहा, बस यही से पहला रहस्य शुरू होता है। फिर उन्होंने प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। एक समय ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी के बीच एक प्रश्न उठा कि श्रेष्ठ कौन है। तभी उनके बीच अचानक एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। इतना विशाल कि उसका ऊपरी सिरा दिखाई नहीं देता और निचला सिरा की ओर चले। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चले, विष्णु जी नीचे की ओर। दोनों ओर उस स्तंभ का अंत खोजने का प्रयास करने लगे, लेकिन जितना आगे बढ़ते वह उतना ही अनंत दिखाई देता। अंततः दोनों लौट आए और तब उन्हें समझ आया कि जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, उसे सीमित कैसे किया जा सकता है। पुजारी ने शिवलिंग की ओर इशारा किया। अद्वैत, यही अनंत स्तंभ शिव के निराकार स्वरूप की ओर संकेत करता है। अद्वैत धीरे से बोला, अर्थात शिव किसी एक आकार में सीमित नहीं है। यही तो बात है। पुजारी बोले, शिव को किसी एक आकृति में बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए शिवलिंग एक चेहरा नहीं, एक संकेत है। अद्वैत ने तुरंत पूछा, लेकिन पंडित जी, लिंग शब्द को लेकर इतनी अलग अलग बातें क्यों कही जाती है? पुजारी ने कहा, क्योंकि आज बहुत से लोग शब्द को उसके व्यापक अर्थ से काट कर देखते हैं। संस्कृत परंपरा में लिंग का अर्थ है चिन्ह, संकेत या पहचान। उन्होंने सामने रखे दीपक की ओर इशारा किया।
यह दीपक किस बात का संकेत देता है? अद्वैत बोला, प्रकाश का और धुआं का, आग का संकेत। पुजारी मुस्कुराए। ठीक वैसे ही शिवलिंग को शिव के निराकार का सत्य का प्रतीक समझा जा सकता है। अद्वैत पहली बार गंभीर हुआ। उसने शिवलिंग की ओर दोबारा देखा। अब वह उसे सिर्फ पत्थर की वस्तु नहीं देख रहा था। उसके मन में एक नया प्रश्न था, तो फिर इसका विशेष आकार क्यों? पुजारी जी की आंखों में चमक आ गई। अब तुमने सही प्रश्न पूछा है। पुजारी ने कहा, शिवलिंग का रहस्य हमें किसी एक मानव शरीर की नकल करने के लिए नहीं दिया गया है। इसे परंपरा में एक ऐसे प्रतीक के रूप में देखा जाता है जो ऊर्ध्वगति, अनंतता और निराकार सत्ता की ओर संकेत करता है। उन्होंने शिवलिंग पर गिरती जलधारा को देखा, ऊपर उठता हुआ स्वरूप और नीचे फैला हुआ आधार। यह हमें बताता है कि अस्तित्व केवल एक बिंदु नहीं है, इसके पीछे आधार भी है, ऊर्जा भी है, चेतना भी है। अद्वैत ने पूछा, क्या यही कारण है कि शिवलिंग हमेशा एक आधार पर स्थापित होता है? पुजारी ने सिर हिला दिया। हाँ, और यही आता है अगला रहस्य। पुजारी ने शिवलिंग की आधार की ओर संकेत किया। इसे अलग अलग परंपराओं में वेदी पीठ या जलहरी जैसे नामों से जाना जाता है। इसका अपना धार्मिक और दार्शनिक महत्व है। उन्होंने कहा, शिव को चेतना समझो और शक्ति को उस चेतना का सक्रिय ऊर्जा। चेतना बिना शक्ति के कुछ नहीं कर सकती और शक्ति बिना चेतना के दिशाहीन हो सकती है। अद्वैत ध्यान से सुन रहा था। पुजारी बोले, यही कारण है कि हम भारतीय दर्शन में शिव और शक्ति के अलग अलग करके नहीं देख सकते। यह स्थिर है, दूसरा गतिशील। एक चेतना है तो दूसरी उसकी अभिव्यक्ति। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, इसी मिलन को समझने के लिए अर्धनारीश्वर का दर्शन भी सामने आता है। बाहर बिजली चमकी, पूरा गर्भगृह एक क्षण के लिए प्रकाश से भर गया। अद्वैत को लगा जैसे उस क्षण शिवलिंग की छाया दीवार पर किसी विशाल ब्रह्मांडीय आकृति जैसे दिख रहा हो। वह कुछ बोल नहीं पाया। कुछ देर बाद अद्वैत ने पूछा, लेकिन एक बात अभी भी समझ नहीं आई, शिवलिंग पर लगातार जल क्यों चढ़ाया जाता है? पुजारी ने तांबे का पात्र उठाया। धीरे धीरे उसमें से जल शिवलिंग पर गिरने लगा। उन्होंने कहा, जल केवल बाहरी पूजा नहीं, इसे एक आंतरिक प्रतीक की तरह समझा जा सकता है। मनुष्य के भीतर क्रोध है, अहंकार है, भय है, इच्छाएं है, अशांति है और जल, अद्वैत ने धीरे से कहा, शीतलता है। पुजारी मुस्कुराए, बिल्कुल। जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वह अपने भीतर की यह संकल्प करता है कि मेरे भीतर का ताप शांत हो, मेरा अहंकार बह जाए, मेरा मन निर्मल हो। अद्वैत अब पूरी तरह शांत हो गया था। पुजारी ने पूछा, अद्वैत, तुमने कभी अपने भीतर झांका है? अद्वैत थोड़ा चौंका। मतलब? तुम ब्रह्मांड को दूर दूर तक खोज रहे हो, आकाश गंगाएं, तारे, कण, ऊर्जा, लेकिन कभी यह पूछा है कि इसे देखने वाला कौन है? अद्वैत के पास कोई उत्तर नहीं था। पुजारी ने कहा, तुम्हारी आंखें बाहर की दुनिया देखती है, लेकिन ध्यान भीतर की दुनिया को देखने का प्रयास करता है। इसलिए शिव को केवल मंदिर में मत खोजो, शिव को एक आध्यात्मिक सत्य की तरह समझो। जब मन शांत होता है तब अहंकार थोड़ा पीछे हटता है। जब भीतर का शोर कम होता है तब मनुष्य अपने अस्तित्व को एक अलग दृष्टि से देखना शुरू करता है। अद्वैत की आंखें अब शिवलिंग पर टिकी थी। उसे लगा जैसे वर्षों से पूछे गए उसके सारे प्रश्न एक ही दिशा में जा रहे हैं, बाहर से भीतर की ओर। अद्वैत ने आखिर कहा, तो क्या विज्ञान गलत है?
पुजारी जी हंस पड़े। नहीं बेटा, विज्ञान को गलत साबित करना इस कहानी का उद्देश्य नहीं है। विज्ञान पूछता है कि कैसे हुआ, अध्यात्म पूछता है इसका अनुभव का अर्थ क्या है। दोनों के प्रश्न अलग हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य की जिज्ञासा दोनों में सम्मान है। पुजारी ने कहा, जब तुम अंतरिक्ष को देखते हो और अनंतता को महसूस करते हो, तब जब कोई साधक ध्यान में बैठता है, भीतर की अनंतता महसूस करता है, तो दोनों अनुभव को एक जैसे वैज्ञानिक तथ्य कहना उचित नहीं होगा, लेकिन दोनों हमें एक ही बात याद दिलाती है, मनुष्य की समझ से कहीं बहुत बड़ा अस्तित्व हमारे सामने है। अद्वैत पहली बार मुस्कुराया। शायद मैं शिवलिंग को गलत सवाल से देख रहा था। पुजारी ने पूछा, वह कैसे? अद्वैत बोला, मैं पूछ रहा था यह क्या है, कि अब मुझे पूछना चाहिए, यह मुझे क्या समझना चाहिए। पुजारी की आंखों में संतोष दिखाई दे रहा था। रात और गहरी हो चुकी थी। बारिश अब धीरे धीरे थमने लगी थी। मंदिर के बाहर केवल बूंदों की आवाज़ बची थी। पुजारी ने दीपक की लौ की ओर देखा और कहा, अद्वैत, यह एक आखिरी रहस्य सुनो। अद्वैत ने कहा, जी। जिस शिवलिंग पर को केवल एक पत्थर समझना रहे हो, उसे पत्थर समझना बंद कर दो। उस दिन तुम शिवलिंग की पूजा का अर्थ समझना शुरू कर दोगे, और जिस दिन तुम यह समझना शुरू कर दोगे कि तुम्हारे भीतर भी चेतना है, उस दिन तुम शिव को बाहर खोजने के साथ साथ भीतर भी देखने का प्रयास करोगे। अद्वैत ने पूछा, क्या यही आत्मज्ञान है? पुजारी ने उत्तर दिया, शायद आत्मज्ञान का पहला कदम यही है कि मनुष्य अपने बारे में पूछना शुरू कर दे। फिर कुछ क्षण बाद गर्भगृह में केवल दीपक जल रहा था। शिवलिंग पर जल की अंतिम बूंद गिरी और उसी क्षण अद्वैत के आंखें बंद कर ली। पहली बार उसने कोई वैज्ञानिक सूत्र याद नहीं किया, किसी किताब का पन्ना नहीं खोला, कोई तर्क नहीं किया। वह बस शांत बैठा रहा। कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोली। उसकी आंखों में बस एक चमक थी। पुजारी ने पूछा, क्या देखा? अद्वैत मुस्कुराया, कुछ नहीं। फिर वह रुका और बोला, और शायद आज पहली बार कुछ महसूस किया। पुजारी ने कहा, बस? यहीं से शुरू हुई यात्रा। अद्वैत धीरे धीरे शिवलिंग के सामने झुका, लेकिन इस बार वह किसी पत्थर के सामने नहीं झुका था। वह उस अनंतता के सामने झुक रहा था जिसे वह अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया था। उस रात मंदिर के बाहर निकलते समय बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी। आसमान के बादलों के बीच चंद्रमा दिखाई दे रहा था। अद्वैत ने ऊपर देखा, फिर उसने सीने पर हाथ रखा और उसके मन में केवल एक विचार था, जिस अनंत को मैं ब्रह्मांड में खोज रहा था, शायद उसकी खोज की शुरुआत मुझे अपने भीतर से करनी होगी, और शायद यही शिवलिंग का सबसे गहरा रहस्य है। वह हमें किसी रूप में शिव को कैद करना नहीं सिखाता, बल्कि उस निराकार, अनंत और रहस्यमय चेतना की ओर संकेत करता है, जिसे मनुष्य अपने भीतर और अस्तित्व की विशालता में अनुभव करने का प्रयास करता है। अगली बार जब आप किसी शिवलिंग के सामने खड़े हों, तो केवल यह मत पूछिए कि यह क्या है। एक पल के लिए आंखें बंद करके पूछिए कि मैं कौन हूँ। शायद आपके प्रश्न की दिशा बदलते ही शायद आपकी यात्रा बदल जाए, और शायद अंधकार से प्रकाश की यात्रा भी यहीं से शुरू होती है। हर हर महादेव।